जय सिया राम। हनुमान जी की पूजा पाठ को लेकर एक प्रश्न है जिसकी अभी हम बात करेंगे। हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत से लोग घर में छोटी सी मूर्ति खरीद के लाते हैं और वैसे तो घर में जो भी गृहस्थ मूर्ति लाएं वो 9 इंच से छोटी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अधिकतम 9 इंच तक की हो सकती है। इसी से संबंधित एक संबित जी का प्रश्न है और इसके पहले भी काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि घर में अगर हम हनुमान जी की कोई मूर्ति रखें तो क्या प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है क्या? क्योंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मूर्तियों में प्राण डालने का विधान है और वही सर्वव्यापक जो ब्रह्म है, जो मूर्तिमान रूप में हमारे घर में विराजमान है, मंदिरों में विराजमान है। तो दरअसल हम मूर्ति की उस पूजा नहीं करते बल्कि उस विराट परमेश्वर की उस रूप में पूजा करते हैं। तो इसीलिए जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न की जाए तब तक वो मूर्ति जीवंत नहीं होती, ईश्वर का साकार स्वरूप नहीं होता। तो क्या घर में भी जो हम मूर्ति स्थापित जो हमने किया है, क्या प्राण प्रतिष्ठित कराना आवश्यक है? क्या विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके हम प्राण प्रतिष्ठा करा दें और उसके बाद प्रतिदिन हम श्री हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें? क्या ये करना आवश्यक है? इसके बाबत हमने कई कर्मकांड के विद्वानों से, जानकारों से बातचीत की, कुछ साधु महात्माओं से बातचीत की। कुछ लोगों का मत था कि हाँ, अगर आपने मूर्ति रूप में हनुमान जी को विराजित किया है अपने घर में तो अच्छा है कि आप प्राण प्रतिष्ठा करा लें। क्योंकि बहुत से लोग जो भगवान शिव को विराजित करते हैं शिवलिंग के रूप में, वो भी प्रतिदिन उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जिन नियमों का पालन मंदिरों में किया जाता है, यानी प्रतिदिन जलाभिषेक करने का जो विधान बताया गया है। तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन बहुत से जो संत महात्मा है उनका ये कहना है कि गृहस्थों के लिए ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में हम वास करते हैं जाने अनजाने में वहाँ कई बार शुभ अशुभ चीज़ें हो जाती हैं, पवित्रता अपवित्रता की बात सामने आ जाती है। अगर घर में हम मूर्ति विराजित करके हनुमान जी का अगर हम प्राण प्रतिष्ठा विधिवत करा देते हैं, षोडशोपचार करके और जो भी प्राण प्रतिष्ठा की विधियाँ कर्मकांड के तहत बताई गई हैं उसके तहत अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं और ईश्वर साक्षात उसमें विराजमान हो जाते हैं। ईश्वर तो वैसे हर जगह विराजमान है, लेकिन उस मूर्ति रूप में विराजमान हो जाते हैं ईश्वर। तो ये आवश्यक हो जाता है कि मंदिरों में जिन नियमों का पालन किया जाता है उन नियमों का पालन किया जाए, और नहीं तो कई बार उसकी अशुभता की स्थिति आ जाती है। इसलिए गृहस्थों के लिए आवश्यक है कि घर में अगर आपकी श्रद्धा भाव है तो आपने हनुमान जी को विराजित किया है तो प्रतिदिन आप पूजन कीजिए, दीप जलाइए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिन मंत्रों का आप जप करते हैं उन मंत्रों का जप कीजिए और धीरे धीरे वो मूर्तियाँ स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, एक स्वयं हो जाती हैं। और एक है कि हम विधिवत बुला करके किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा हम अगर प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो गृहस्थों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है कि जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को रखा जाए। फिर ये समझने वाली बात है कि आप पूजा पाठ करेंगे तो स्वयं वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। जहाँ ईश्वर का भजन कीर्तन होता है, जहाँ उनके मंत्रों का उच्चारण होता है, जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ तो हनुमान जी स्वयं विराजित हो जाते हैं। और हनुमान जी तो हमेशा कृपा करते ही करते हैं, जो उनके भक्त हैं उन पे भी, और जो ऐसे जीव जंतु जो उनकी महिमा को नहीं जानते उन पे भी श्री हनुमान जी की कृपा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनका विधिवत पूजन करते हैं, प्रतिदिन उनका स्मरण करते हैं, उन पे कितनी कृपा श्री हनुमान जी बरसाते हैं, यह समझा जा सकता है। इसलिए घर में अगर आपने कोई मूर्ति रखी है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप स्वयं ही रोज़ पूजा पाठ कीजिए। यह धीरे धीरे स्वयं ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी आप अगर विधिवत कर्मकांड के विद्वान को बुलाकर कराना चाहते हैं तो फिर ये सब आपके ही ऊपर होगा कि उसकी पूरी शुभता अशुभता का ध्यान रखें, पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखें, कहीं कोई चूक ना हो जाए इसका ध्यान रखें। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि क्यों इस तरह के प्रपंचों में पढ़ना। मंदिर है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं, वहाँ जाकर के श्री हनुमान जी का आप सुमिरन कीजिए, उनका ध्यान धरिए, उनका पूजन कीजिए। और घर में आपने या तो तस्वीर रखी है या मूर्ति रखी है, छोटी सी मूर्ति,
प्रतिदिन आप उनका सुमिरन कीजिए और मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाइए, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए घर में जो लोग भी मूर्ति रखते हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये बहुमत की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे संत महात्माओं का, जो विद्वान जनों का ये मत है कि जो घर में गृहस्थ आजकल के समय में घर में जो रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा न कराएं, ऐसा ही पूजा करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी मंदिर है, वहाँ जा कर के आप श्री हनुमान जी का दर्शन करें, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। श्री हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे। जय सिया राम।